दोस्तों आज के वीडियो में हम रिले कार्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है, रिले कार्ड में हमें इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग किस तरह से करना होती है, रिले कार्ड के जरिए यदि आपको किसी 220 वोल्ट लोड को कंट्रोल करना हो तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ रिले कार्ड के जरिए एक ड्यूअल स्टार्टर को कंट्रोल किया है। तो किस तरह से रिले कार्ड में हमें रिले के कॉमन एनो एंड एनसी को यूज करना होता है, किस तरह से रिले कार्ड में हमें कनेक्शन करना होता है, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रिले कार्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक 4 चैनल रिले कार्ड है जिसमें टोटल आपको 4 रिले दिए गया है। ये हमारे पास 8 चैनल रिले कार्ड है जिसमें टोटल आपको 8 रिलेज दिया गया है। चलिए सबसे पहले इस रिले कार्ड के बारे में देख लेते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 24 वोल्ट डीसी है और इस रिले के जरिए हम 12 एम्पियर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले रिले कार्ड के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 1 प्लस और 1 माइनस। यहाँ पर आपको फर्स्ट रिले को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट करना है। उसी तरह से 2 प्लस और 2 माइनस ये सेकंड रिले के लिए आपको दिया गया, 3 प्लस और 3 माइनस थर्ड रिले के लिए, और इसी तरह से फोर्थ रिले के लिए भी आपको यहाँ पे टर्मिनल्स दिया गया है। यह रिले का P1 कॉमन होता है, C1 P1 के साथ NC में रहता है और O1 एनो होता है। चलिए हम पहले मल्टीमीटर के जरिए चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है। देखिए P1 और C1 आपस में NC होता है, P2 और C2 आपस में NC होता है, इसी तरह से P3 और C3 NC होता है। जब रिले ऑपरेट होता है तो P1 की जो सप्लाई होती है वो O1 में जाती है, तो P और C आपस में NC होता है और P और O आपस में NO होता है। देखिए हमारे पास रिले कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ जंपर्स आपको दिए गया है जो कि 1 माइनस के साथ यह जंपर कनेक्ट है, 2 माइनस के साथ यह जंपर कनेक्ट है, 3 माइनस के साथ यह जंपर और 4 माइनस के साथ यह जंपर। दैट मीन सभी माइनस को यहाँ पर कॉमन किया गया है। देखिए 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस जंपर के जरिए सबसे पहले कॉमन किया गया है। यदि आप जंपर को यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आपका कॉमन हो जाएगा। यदि आप जंपर को यहाँ से चेंज कर देते हैं तो प्लस आपका कॉमन हो जाता है। अभी सभी माइनस यहाँ पर कॉमन है क्योंकि जंपर से यहाँ कनेक्ट किया गया है। एक माइनस में यदि हम माइनस कनेक्ट करते हैं तो सभी माइनस में वहाँ से माइनस पहुँच जाएगा, सभी माइनस कॉमन किया हुआ है। कनेक्शन के लिए देखिए हमने 220 वोल्ट सप्लाई सबसे पहले SMPS में कनेक्ट किया है। SMPS से नेगेटिव सप्लाई हमें कनेक्ट कर लेना है और इसे रिले कार्ड में 1 माइनस पर कनेक्ट कर देना है। इसका क्या मतलब होगा, सभी रिले कार्ड में जितने भी माइनस है यहाँ से लूप हो चुके हैं। तो 1 माइनस में हमने जो माइनस सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, SMPS से प्लस सप्लाई लिया है और इसके जरिए हमें ड्यूअल स्टार्टर बनाना है। तो सबसे पहले स्टॉप पुश बटन NC में सप्लाई कनेक्ट किया है। NC का जो आउटपुट रहेगा वह जाएगा स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में। सिंपल सा हमें ड्यूअल स्टार्टर बनाना है बट रिले कार्ड के जरिए बनाना है, काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। चलिए NC का जो आउटपुट रहेगा वह NO एलिमेंट में इनपुट कनेक्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो NO यहाँ से NC बनेगा और फर्स्ट रिले 1 प्लस से यहाँ ऑपरेट होगा। देखिए इस पुश बटन के जरिए हमारा फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा। तो नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया और पॉजिटिव को पुश बटन के जरिए कनेक्ट किया है। देखिए जैसे पुश बटन को प्रेस किया रिले हमारा ऑपरेट हो चुका है, फर्स्ट रिले ऑपरेट हुआ है। बट जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस किया उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट हुआ है। होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी समझ लेते हैं। तो होल्डिंग के लिए NC के आउटपुट से या NO के इनपुट से आप एक कनेक्टर कनेक्ट कर लीजिए। जिस तरह से हम ड्यूअल स्टार्टर में होल्डिंग देते हैं उसी तरह से होल्डिंग हमें प्रोवाइड करना है। चलिए हम क्या करते हैं, NC के आउटपुट से एक होल्डिंग का कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे रिले कार्ड का जो P1 टर्मिनल है, P1 जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। P1 में आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए P1 में कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं, जो O1 है वो क्या है, NO है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो P1 की सप्लाई O1 में जाएगी,
तो O1 से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर जो रिले की कॉइल 1+ है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिले है वह होल्ड हो जाएगा। तो रिले कार्ड का होल्डिंग कनेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए प्रैक्टिकली ऑपरेट कर देख लेते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, रिले होल्ड हो चुका है और स्टॉप पुश बटन से रिले स्टॉप हो जाएगा। देखिए हमारा रिले कार्ड में होल्डिंग कनेक्शन हो चुका है। फिर कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। अब हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट कनेक्ट करना होगा। तो A1 में हम क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हमने नेगेटिव या न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। जो प्लस रहेगा वो रिले कार्ड के जरिए आएगा। तो इसी पुश बटन से हमें सेकंड रिले को ऑपरेट करना होगा। अब रिले कार्ड में जितने भी नेगेटिव है सभी ऑलरेडी कॉमन है, तो हमें नेगेटिव कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1+ से एक कनेक्टर हमें लेना है और उसे 2+ में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा तो फर्स्ट रिले के साथ ही हमारा सेकंड रिले भी ऑपरेट होना चाहिए। तो 1+ से हमने कनेक्टर 2+ में कनेक्ट कर दिया है। देखिए 1+ से कनेक्टर 2+ में कनेक्ट कर दिया, दोनों ही रिले एक साथ ऑपरेट हो गए। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें फेज 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए MCB से हमें एक कनेक्टर लेना है। चलिए यहाँ से MCB से हमें लाइन वायर कनेक्ट करना है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। चलिए एक कनेक्टर हमें यहाँ से ले लेना है और इसे जो हमारे पास P2 टर्मिनल है इस P2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए P2 पर आ जाएगा। अभी क्या होगा, जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा तो P2 की सप्लाई O2 से निकलेगी। तो O2 से एक कनेक्टर हमारा जाएगा और यह हमें ले जाना है कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में। चलिए A2 में यह आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारे पास कॉन्टेक्टर इस रिले कार्ड के जरिए ऑपरेट होगा। जैसे ही हमारा सेकंड रिले ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। एक बार ऑपरेट कर देख लेते हैं। MCB को ऑन किया, जैसे स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो दोनों ही रिले एक साथ ऑपरेट हो गए। देखिए दोनों ही रिले ऑपरेट हो चुके हैं और उसके जरिए कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा। यहाँ से हम कॉन्टेक्टर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। रिले कार्ड में होल्डिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, रिले कार्ड में हमें कॉमन NO एंड NC को किस तरह से यूज किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।